हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत यानी अपना प्यारा देश इंडिया का टॉप 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक तरह का सामान्य ज्ञान भारत से आपका जानकारी होना चाहिए। जो 100 प्रश्न में हम सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बेसिक इंडिया नॉलेज के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत में अभी 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं। 2019 के बाद जब 370 लगा जम्मू कश्मीर में, उसके बाद प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य है इंडिया में। ठीक है, चलिए ये प्यारा देश भारत का ये मैप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? अभी प्रेजेंट टाइम में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत की राजधानी कहाँ है? वर्तमान में भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली दोस्तों, 1911 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी। इससे पहले कोलकाता था। कहाँ? कोलकाता। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। और भारत की वाणिज्य राजधानी यानी व्यापारिक राजधानी कहाँ है? मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री इस पद की शपथ लिए हैं नरेंद्र मोदी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भारत के 16वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं और 14वें नंबर से लेकर के 15वें नंबर ये 3 टर्म प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा। तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 14वें नंबर के नरेंद्र मोदी और 16वें नंबर के नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है ना, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 16वें नंबर के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी बनी है। ठीक है, और भारत की ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 15वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति के पद पर ये बने हुए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी कुल लंबाई एग्जाम में पूछा था। गंगा नदी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के, यहाँ पे देख पेन ले लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए इनका फोटो है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इनका फोटो है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों ऐसे क्रिकेट फेमस है, बट भारत का राष्ट्रीय खेल जो है, रियल राष्ट्रीय खेल वो हॉकी है। कौन है? हॉकी है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का
सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, मैप में भी दिखाई दे रहा है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जितना ही बेसिक तरह क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, और जो एग्जाम हमें पूछा जा सकता है वो भी इस वीडियो में कवर किया गया। तो शुरू से अंत तक वीडियो को 100 प्रश्न हमने बना कर लाए हैं, आप इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल के हिसाब से 17 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य दोस्तों गोवा है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए मैप में भी बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो कोई पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे बड़ा राज्य क्या है क्षेत्रफल से? राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? पहले नंबर तो केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। 8 अभी है केंद्रशासित प्रदेश की संख्या। तो दिल्ली सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा दिल्ली है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। दोस्तों 2011 की डाटा से हमने आपको ये सब जानकारी देना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में यही से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यह अधिकारी डाटा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभी जैसे 2023 में जनगणना हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो विश्व में नंबर 1 है इंडिया, लेकिन वो ऑफिशियली अभी लिखा नहीं गया है, फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। एग्जाम हॉल में आपको ये पूछा जाए तो 1 नंबर मत मारिएगा। सेकेंड है सबसे दूसरा कौन है? अभी 2011 के ही चल रहा है एग्जाम हॉल में, तो दूसरा सबसे बड़ा अभी कौन है? भारत है, पूरा ऑल ओवर विश्व में जनसंख्या में, ठीक है ना। अभी डाटा ऑफिशियल जब फिक्स हो जाएगा, अधिकारी हो जाएगा ना, उसके बाद ऑफिशियली आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में यही पूछा जा रहा है 2011 के डाटा के अनुसार, तो अभी कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये मारिएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? एग्जाम हॉल के लिए विविया प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। दोस्तों उत्तर से दक्षिण ये होता है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार सबसे ज़्यादा होता है, इसका कितना होता है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा? 3214 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम, यहाँ समझिएगा, पूरब से लेकर के यहाँ पश्चिम तक, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम तक के जो पूरा विस्तार है, टोटल लंबाई है कितना है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो ये 20 का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, पूरब से पश्चिम 2933 और उत्तर से दक्षिण कितना हो गया आपका? 3214 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का यानी वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42, 2.42, ठीक है। और क्षेत्रफल में ऐसे पूछेगा, ये नंबर में कौन सा रैंक है? तो 7वां रैंक है, ठीक है, नंबर में 7वां रैंक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग भारत में निवास करती है? तो 17%। कितना? 17%। याद रखिएगा 17%, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन है? मुंबई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या, ये भी क्वेश्चन आगे कवर किया गया, 36। कितना है? 36, ये भी आप याद रखिएगा। और लक्षद्वीप कहाँ है?
अरब सागर में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों इधर बंगाल की खाड़ी होता है, इधर अरब सागर है। ठीक है ना, तो बंगाल की खाड़ी इधर बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दोस्तों ये उत्तर हो जाता है, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण है। ठीक है ना, दक्षिण है, तो दक्षिण में दोस्तों कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर दक्षिण में है। हिंद महासागर यानी यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले यूनानियों ने किया था, यूनानियों ने। ठीक है, इंडिया शब्द का अब सबसे पहले इस्तेमाल यूनानियों ने किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन भारत का ऐतिहासिक नाम है? निम्न में से कौन भारत का ऐतिहासिक नाम है? दोस्तों इसमें जम्बूद्वीप, आर्यावर्त और हिमवर्ष ये सब भारत का ऐतिहासिक नाम रहा था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी भारत का एक ऐतिहासिक नाम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में समुद्र तट रेखा से सटे राज्य की संख्या कितनी है? यानी ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से सटा हुआ है? दोस्तों यहाँ से शुरुआत होता है समुद्र का और यहाँ से लेकर के यहाँ तक समुद्र खत्म होता है। तो इस एरिया में जितना भी राज्य आएगा सब तो समुद्र तट से सटा होगा। तो टोटल राज्य की संख्या 9 है। कौन कौन है बताते हैं? टोटल राज्य 9 है भारत का जो समुद्र से सटा हुआ है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये टोटल 9 राज्य है जो भारत के समुद्र राज्य से सटा हुआ, समुद्र से सटा हुआ राज्य। ठीक है, टोटल 9 राज्य। ठीक है ना, याद रखिए। तो कौन कौन है ये यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि तट रेखा यानी समुद्र से सटा हुआ रेखा की लंबाई कितनी है, कुल कितनी है? तो टोटल जो 9 राज्य है उसकी कुल कितना लंबाई में सटा हुआ है? तो 6100 किलोमीटर। याद रखिएगा, 6100 किलोमीटर में ये समुद्र की तट रेखा की लंबाई भारत में सटा हुआ। ठीक है, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, सब कुछ कवर होगा, बिल्कुल बारीकी से वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी? ये तो पढ़ाए आपको 35 नंबर क्वेश्चन, जो तट रेखा की लंबाई यहाँ तक। ठीक है, बट स्थल सीमा की लंबाई कितनी है जहाँ पर समुद्र नहीं सटा हुआ है? तो वह है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की ये तट नहीं, ये स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर ही आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी? अब कुल लंबाई में दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हम पढ़े हैं वो लंबाई था जो इंडिया का था। कुल लंबाई में क्या आता है? द्वीप है जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, वो सभी समुद्र में बीचों बीच है, तो उसको भी ऐड किया था कुल लंबाई में। ठीक, वो भी इंडिया का भाग है। कुल लंबाई होता है 7516.6 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कुल लंबाई ये हो जाएगा। ठीक है ना, 75.16 किलोमीटर कुल लंबाई, जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सब कवर किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल की बात हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया कुल क्षेत्रफल की बात, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। 876 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 40 है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी दोस्तों गुजरात की है। सबसे लंबी गुजरात की समुद्र तट रेखा है यहाँ पर, ठीक है ना। और कितना है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर समुद्र तट रेखा गुजरात की है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, ये फर्स्ट पर है, ये फर्स्ट पर याद रखिएगा। और सेकेंड पर कौन है? आंध्र प्रदेश है सबसे लंबी समुद्र तट रेखा में, ठीक है। चलिए राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 है, किस देश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा लगती है यानी साझा करती है? तो बांग्लादेश सबसे अधिक साझा करती है। कितना करती है? 40,096.7 किलोमीटर, ठीक है ना। इतना वो बांग्लादेश के साथ साझा करती है भारत, ठीक है। याद देखिए सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 42 है, किस देश के साथ भारत की स्थल सीमा सबसे कम लगती है? सबसे कम साझा करती है अफगानिस्तान के साथ, सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर ही साझा करती है, ठीक है ना। तो याद रखिए सबसे अधिक बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। कौन है? त्रिपुरा है। याद रखिएगा त्रिपुरा नाम से त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है, किस देश से? बांग्लादेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5.5 घंटा का अंतर है। 5 घंटा 30 मिनट। याद रखिएगा 5.5 घंटा। कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटती है? भारत को दो भागों में बराबर बांटती है, वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। और कर्क रेखा भारत से कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी की चोटी है। अनामुदी की चोटी कहाँ पर है? केरल में है, केरल में है। और पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखिएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा यह सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। अभी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे ऊंची चोटी पूर्वी भारत की कंचनजंगा है और अनामुदी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? दक्षिण भारत की है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, जो ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील जम्मू कश्मीर में। उलर झील जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील। और चिल्का झील ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा में। इसे क्या कहा था? इससे याद रखिए खारे पानी का भी झील कहा था। खारे पानी का भी झील कहा था, ठीक है ना। तो इस प्रश्न एग्जाम हॉल में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? जस्ट पढ़ा है, क्या है इसका राइट आंसर? भारत की सबसे खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है भारत में? तो वो कौन है? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। भारत की सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया हुआ झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो यूपी में है। कहाँ? यूपी में है। ये मानव द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये भी आप याद रखिए, ठीक है ना। कई बार एग्जाम हल के ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 55 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो
चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है अक्साई चीन कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है। मेघालय के कहाँ पर? मानसीराम में, मासीराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ पर है ये? मेघालय में है। ठीक है, और भारत में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय में मानसीराम में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी है, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों अपडेट हो चुका है, याद रखिएगा। ये अपडेटेड प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? पहले था गोरखपुर, लेकिन अब गोरखपुर नहीं, ये आधिकारिक डाटा बदल चुका है और हुबली में है। कहाँ है? हुबली में। और कितना है इसकी लंबाई? तो इसकी लंबाई 1560 किलोमीटर है। ठीक है ना, पहले सा जो गोरखपुर था वो 1300 कुछ था और ये 1507 किलोमीटर, 1507 किलोमीटर। ठीक है ना, इसकी लंबाई है। और ये किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। ठीक है ना, ये भी आप याद, कर्नाटक में है। ठीक है ना, तो बदल चुका है। हुबली रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म भारत की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म बनी है हुबली। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखिए। उत्तर से दक्षिण तक है, उत्तर से दक्षिण तक है, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है ना, कन्याकुमारी तक ये राजमार्ग है NH-44। ठीक है, चलिए सबसे लंबा ये है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, अरावली पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे बड़ा शिखर किस पर्वत श्रेणी का है? अरावली का है। ठीक है ना, गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ 2 बार काटती है? कहाँ पर है माही नदी? गुजरात में है। ठीक है ना, गुजरात में है माही नदी और भारत को कर्क रेखा पर 2 बार काटती है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न कई बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला की बात हुआ तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कच्छ है। याद रखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कच्छ है। कच्छ कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है ना, गुजरात में कहाँ पर है? कच्छ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी और बड़ी नहर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? सबसे कम वन भारत के हरियाणा में पाया जाता है। याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं? सबसे कम वन हरियाणा में, सबसे कम वन हरियाणा में, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश 8 राज्य की सीमा को स्पर्श करता है और केंद्र शासित प्रदेश जोड़ दिया जाए तो टोटल 9। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश जोड़ने पर 9 है, जो इसमें दिल्ली भी ऐड किया था। ठीक है, और ऐसे 8 है, जो केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो 8 है। ठीक है ना, तो इसमें राज्य बोला गया है तो 8 है, इसमें हो जाएगा यूपी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है जिस पर उपज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकली जलप्रपात है। कुचिकली जलप्रपात ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है कुचिकली जलप्रपात, सबसे ऊंचा ये है। ठीक है ना, याद देखिए अपडेट हो चुका है, न्यू अपडेट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा? प्रमुख खाद्य फसल का मतलब है जो फेमस खाने योग्य फसल है, तो यह चावल है। चावल भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में सबसे अधिक डाकघर, याद रखिए भारत में सबसे अधिक डाकघर है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक माध्यम कौन सा है? सबसे बड़ा व्यवसाय जिससे इनकम होता है इंडियन गवर्नमेंट को, तो है भारतीय रेल। भारतीय रेल सबसे बड़ा रेल है और यहाँ से भारत को बहुत बड़ा मात्रा में इनकम होता है। ठीक है ना, तो व्यवसाय का सबसे बड़ा माध्यम भारतीय रेल है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। कौन है? केरल सबसे अधिक लिंगानुपात में राज्य है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? सबसे अधिक केरल, सबसे कम हरियाणा। सबसे कम हरियाणा है। ठीक है ना, लिंगानुपात में, याद रखिए लिंगानुपात में। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? पीछे जस्ट पढ़ा है, द्वीपों की संख्या कितनी है लक्षद्वीप में? 36 है। ठीक है, 36 द्वीप है लक्षद्वीप में टोटल। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में स्थित है, नाथुला दर्रा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है ना, उत्तराखंड में टिहरी बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता यानी पढ़ा लिखा राज्य कौन है? केरल है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य, साक्षरता शिक्षित राज्य केरल है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है, 5 नदियों की भूमि किससे कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किससे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, याद रखिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत को म्यांमार से कौन अलग करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत को म्यांमार से पटकाई की पहाड़ी अलग करता है। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 87 नंबर, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? ठीक है ना, भारत का मानक समय रेखा टोटल 5 राज्य से होकर गुजरता है। टोटल 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, नोट याद कर लीजिएगा। 5 राज्य से मानक समय रेखा कौन है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत, पूर्वी देशांत। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांत भारत का मानक समय रेखा, और टोटल 5 राज्य से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन में अगला है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है भारत की जलवायु।
आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। किसका है? भारत का है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है ना। और सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। यह सबसे लंबी नदी है भारत का और यह सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह मूर्ति है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित, ठीक है। चलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? शीत मरुस्थल किसे कहा था? लद्दाख को कहा जाता है शीत मरुस्थल, ठीक है। शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है पंबन द्वीप, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? भारत में 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है भारत में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। कितना है? 25 हाई कोर्ट है। तो 100 प्रश्न पढ़े हमने। जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।